विद एग्ज़ाम्पल। और आशा करता हूँ कि इससे पहले जो 3 वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें फ़र्स्ट स्टेप में मैंने सब्जेक्ट्स के पूरे बारे में डिटेल दिया था, और सेकंड स्टेप मैंने वर्ब के बारे में पूरा समझाया था, और थर्ड स्टेप मीन्स मैंने सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल दिया था, वो सभी अच्छे से क्लियर होगा। अगर वो तीनों वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आई मेक यू श्योर कि आपको अब कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, एकदम सीरियस होकर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, लेट मीन्स होता क्या है। लेट का मतलब होता है करने देना। और इस टॉपिक को क्या, हम सभी टॉपिक को एक आइडेंटिफिकेशन मीन्स एक पहचान देकर सीखेंगे, और धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीख कर चलेंगे। तो देखिए आईडी यहाँ पास है, ने दो, या फिर ने दीजिए, या फिर ने दें। तो याद रखिएगा, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में ने दो, ने दीजिए या फिर ने दें आते हैं। और जब भी कभी ये कंडीशन अप्लाई हो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए लेट यूज करेंगे। फिर उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे उस सेंटेंस का, फिर उसी सेंटेंस का हम वर्ब लिखेंगे, जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाएगा। और फिर उसके बाद से हम आरपी लिखेंगे, और आरपी को हम अदर वर्ड भी बोलते हैं, मीन्स ओडब्ल्यू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल स्क्रीन पर है, मुझे काम कर लेने दो। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आया है, लेने दो, मीन्स लेने में ने दो आ रहा है। तो यहाँ पास दो के लिए आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा है कि लेट यूज करना है, तो आपने लिखा लेट, और फिर उसके बाद से लेट के बाद स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट आपका है मुझे, मीन्स मी। और फिर V1 लिखना है, जिसमें मतलब हो रहा है करना। करना मीन्स डू, और काम का मतलब आरपी हो रहा है, मीन्स वर्क। तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस होता है, मुझे काम कर लेने दो, मीन्स लेट मी डू वर्क। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, उसे अपना नाम बताने दो। उसे अपना नाम बताने दो मीन्स बताने दो, लास्ट में देखिए दो आ रहा है, तो जिसके लिए हमने सबसे शुरू में क्या यूज किया है, लेट, जैसा कि टॉपिक में बताया गया है। और उसके बाद से लेट के बाद हमको अपना ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट देखिए मैंने पढ़ा चुका है, सब्जेक्ट जब हम पढ़े थे तो उसमें पॉजेसिव पढ़े थे, ऑब्जेक्ट पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव पढ़े थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास उसे के लिए हिम लगाया गया है। और फिर इसके बाद से हमने V1 मीन्स बताने के लिए टेल लगाया है, और फिर उसके बाद से अपना नाम मीन्स हिज नेम। मैंने एक चीज़ बताया था, जो सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसी के लिए जो अपना फॉर्म आता है, उस अपना फॉर्म के लिए हम उसी सब्जेक्ट का पॉजेसिव फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, हिम का पॉजेसिव क्या होगा, हिज होगा, तो यहाँ पास हिज नेम आया है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी आइडेंटिफिकेशन ने दो की। अब बात करते हैं ने दीजिए और ने दें। याद रखिएगा, जब ये दोनों आइडेंटिफिकेशन आए तो आपको करना क्या है कि जो स्ट्रक्चर अभी तक यूज कर रहे थे, लेट ऑब्जेक्ट V1 आरपी, उसके जस्ट पहले आपको प्लीज़ लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल था, मुझे काम कर लेने दो, वो बन गया है मुझे काम कर लेने दीजिए। तो यहाँ उसका ट्रांसलेशन हो गया है प्लीज़ लेट मी डू वर्क। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसे अपना नाम बताने दीजिए, मीन्स प्लीज़ लेट हिम स्पीक हिज नेम। तो आपको उसी सेंटेंस के जस्ट पहले दीजिए आने पर प्लीज़ ऐड कर देना होगा, अदरवाइज़ ने दे आए तो प्लीज़ कर देना होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको रफ़ नोटबुक में कॉपी करते जाना है, और इस चैप्टर को भी कोशिश कीजिएगा कि रफ़ में कॉपी कीजिए। और इनके सभी के ट्रांसलेशन आपको कॉपी में लिखने के साथ साथ इनके जो भी ट्रांसलेशन होंगे, जो सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे आप, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके सभी के ट्रांसलेशन क्या होंगे इंग्लिश में। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी टॉपिक को, मीन्स लेट और अलाउ में फ़र्क क्या होता है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन लेट एंड अलाउ। लेट मीन्स, जैसा कि मैंने शुरुआती वीडियो में जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो बताया था कि लेट मीन्स होता है करने देना, और इसको हमने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आईडी के अकॉर्डिंग, जिसका हमने आईडी बताया था ने दो या फिर ने दीजिए। ने तो जब यूज होता है तो स्ट्रक्चर सामान्य तरीके से चलता है, लेकिन जब ने दीजिए आता है तो ने दीजिए के लिए हम प्लीज़ यूज करते थे। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब शुरू में हम पढ़े थे तो प्लीज़ यूज किए थे। और इसी आईडी के साथ हमने एक स्ट्रक्चर भी यूज किया था, मीन्स एक स्ट्रक्चर भी हम पढ़े थे,
कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेट यूज करेंगे, फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, देन V1, देन RP। एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पर से एक एग्ज़ाम्पल है लेट का, मुझे उससे बात करने दो। तो देखिए लास्ट में आया है करने दो, मीन्स दो आया है, तो इसके लिए हमने सेंटेंस ट्रांसलेट किया है लेट मी टॉक टू हिम। याद रखिएगा जो लेट होता है वो फॉर्मल तरीके से वर्क करता है, मतलब एकदम साधारण तरीके से। लेकिन अगर हम वहीं अलाउ की बात करें तो अलाउ के लिए हमको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। मीन्स जब भी कभी हम परमिशन लें और आइडेंटिफिकेशन सेम आपको मैच मिले, मीन्स सेम दिखे, जैसे ने दो और ने दीजिए के लिए अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं किसी से, और वो परमिशन आप किसी से लेंगे तो या तो वो इंसान बड़ा होगा, या तो उम्र में वो बड़ा होगा, या तो पद में बड़ा होगा, या तो कोई ऑफिसर होगा, या तो बड़े लोग होंगे। तो उस सिचुएशन में हमको परमिशन लेना पड़ता है। जहाँ पास हम परमिशन लेते हैं उस सिचुएशन में हम लेट के जगह पे अलाउ बोलते हैं, और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पास आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो लेट का स्ट्रक्चर था वो लेट का आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस RP है। लेकिन अगर हम अलाउ की बात करें तो अलाउ में आपको अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू लगाना होगा, और टू लगाने के बाद फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड होगा आपका, और फिर उसके बाद से RP लगाएंगे। और जब ये कंडीशन आपका अप्लाई होगा तो अलाउ में याद रखिएगा, अलाउ में परमिशन के साथ साथ ये मोर फॉर्मल हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, जिसका सेम आइडेंटिफिकेशन होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप लेट के जगह पे डायरेक्टली अलाउ यूज़ करना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलाउ आपका परमिशन के साथ मोर फॉर्मल हो जाता है, लेकिन लेट आपका सीधे सामान्य तरीके से चलता है। लेकिन एक कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि जब भी कभी आप लेट के पहले प्लीज़ यूज करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप प्लीज़ के साथ लेट नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ लेट ना बोलिए, वहाँ पास डायरेक्टली अलाउ बोल दीजिए, तो आपका सेंटेंस सेम टू सेम फॉर्मल से मोर फॉर्मल हो जाएगा। मीन्स लेट से ना यूज होके वो अलाउ से यूज हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं आप दोनों को यूज करके। तो बस आपको ये याद रखना है दिमाग में कि लेट फॉर्मल होता है और अलाउ जो होता है वो परमिशन होता है, जिसमें परमिशन सेंटेंस में लेते हैं, और ये मोर फॉर्मल बन के चलता है। दोनों का एग्जाम्पल देखिए, मुझे उससे बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम। लेकिन अगर हम उसी चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हैं तो वही सेंटेंस मुझे उससे बात करने दीजिए बनता है। तो अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पास होगा अलाउ मी टू टॉक टू हिम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार वीडियो को ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो में दे रहा हूँ, और कोशिश आपको ये करना है कि इन सभी के आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद कमेंट बॉक्स में इनका सभी का करेक्ट आंसर देना है, और रफ़ नोटबुक में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप वीडियो से ही अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर रफ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला काम हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।